देखिए 45 मिनट का लंच ब्रेक हुआ था रॉबर्ट वाड्रा का। वो अपने घर गए और अब वापस ईडी मुख्यालय पहुंच गए और तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। सिक्योरिटी यहां पर अभी भी अलर्ट मोड पर है और इस इन्वेस्टिगेशन में, जो कि दूसरे दौर की इन्वेस्टिगेशन अब रॉबर्ट वाड्रा से शुरू हुई है और अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में जो जो चीजें निकली हैं उन डॉक्यूमेंट्स के साथ रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की जा रही है। उनसे पूछा जा रहा है कि 7.5 करोड़ में आपने 3.5 एकड़ जो जमीन खरीदी थी उसमें और कौन कौन से लोग शामिल थे, इतनी जल्दी उस जमीन को एक तरीके से कमर्शियल कन्वर्ट करा देना, उसमें किन किन लोगों का नाम जो है वो सामने आया, आप किसके बारे में ज्यादा जानकारी जानते हैं। और उसके बाद आपने 58 करोड़ रुपए में डीएलएफ को वो जमीन बेच दी 3.5 एकड़, उसमें किन किन लोगों के भागीदारी थी, किसके जरिए आप डीएलएफ के संपर्क में। तमाम ऐसे सवाल हैं जो उनसे पूछे जा रहे हैं। आपको बता दूं कि तकरीबन 1.5 साल पहले रॉबर्ट वाड्रा से इसी मामले में पूछताछ की गई थी। उस समय रॉबर्ट वाड्रा ने जो जवाब दिए थे, उसके बाद की जो इन्वेस्टिगेशन ईडी की है वो भी कन्फ्रंट कराई जा रही है कि पहले आपने इस तरीके के जवाब दिए थे और अगर आपके बयानों में बदलाव है, चेंजेस है, तो वो चेंजेस क्यों हैं। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कि अब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। लेकिन तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर रॉबर्ट वाड्रा की जो लीगल टीम है वो भी इस समय ईडी मुख्यालय में मौजूद है। डॉक्यूमेंट्स हालांकि अंदर भेजे गए हैं, लेकिन सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा के अलावा ईडी मुख्यालय में किसी और से पूछताछ नहीं हो रही है। उनकी लीगल टीम अभी भी बाहर जो आउटर एरिया आप ईडी हेडक्वार्टर का देख रहे हैं, यहां पर मौजूद है। लेकिन जिस तरीके से एलिगेशंस लगे, पॉलिटिसाइज ये पूरा मामला हुआ, आपको याद होगा कि दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा के पूर्व सीएम, उनके स्टेटमेंट इस पूरे मामले में ईडी दर्ज कर चुकी है। उनके ऊपर जतिन, आप नजर बना के रखिए, देखते हैं कब तक ये पूछताछ चलती है। फिलहाल अपडेट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी भी पूछताछ जारी है, सवाल जवाब का सिलसिला है। अब देखना है कौन कौन सवाल हैं जिनके जवाब दिए गए हैं रॉबर्ट वाड्रा की ओर से। तो हरियाणा के शिकोहपुर लैंड डील मामले में ईडी ने अपनी जांच तेज कर दी और ईडी की रडार पर है बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा, जिन्हें पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया, जिसके बाद ईडी ऑफिस में रॉबर्ट वाड्रा से सवाल जवाब का सिलसिला लगातार जारी है। सोनिया गांधी के दामाद और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने एक बार फिर रॉबर्ट वाड्रा को लैंड डील मामले में पूछताछ के लिए बुलाया और वाड्रा पैदल ही ईडी दफ्तर तक पहुंचे। ईडी दफ्तर में पेशी से पहले रॉबर्ट वाड्रा ने कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। वाड्रा ने दावा किया कि ईडी ने लैंड डील से जुड़े 23,000 दस्तावेज मंगाए हैं, जिन्हें जुटाना आसान काम नहीं है। केस में कुछ है ही नहीं यार, 20 साल थोड़ी ना लगेंगे कुछ जुड़ने के लिए। 15 बारी गया हूँ, 10 बारी बैठा हूँ और 10 घंटे बैठा हूँ और 23,000 डॉक्यूमेंट दिए हैं। फिर से एक हफ्ते में बोलते हैं 23,500 डॉक्यूमेंट दोबारा दो, ऐसे थोड़ी ना चलता। रॉबर्ट वाड्रा ने ईडी की इस जांच को राजनीतिक प्रतिशोध से जोड़ते हुए सरकार पर एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का भी आरोप लगाया। लोगों की इच्छा थी कि मैं पैदल जाऊं और लोगों के साथ रहूं और लोग चलना चाह रहे थे मेरे साथ, उनको रोक दिया गया। या जब मैं लोगों के हित में बोलता हूं, जब भी मैं माइनॉरिटीज के लिए बोलता हूं, जब भी मैं जो सरकार चल रही है उनकी नाकामियों में बोलूंगा या बोलूंगा मैं सोच भी रहा हूं राजनीति में आने के लिए, तो ये लोग दुरुपयोग करेंगे, एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे। ये पूरा मामला हरियाणा के शिकोहपुर भूमि से जुड़ा है। आरोप है कि रॉबर्ट वाड्रा ने लैंड डील में गैर कानूनी तरीके से मुनाफा कमाया। वाड्रा की कंपनी ने साल 2008 में लैंड डील की थी, जिसमें 3.5 एकड़ का प्लॉट 7.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। वाड्रा की कंपनी ने इसके बाद इस जमीन को रियल एस्टेट को 58 करोड़ में बेच दिया। इससे हुई इनकम में ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग का शक है। I didn't evade. We told them we need just a few more days. They tell us get documents. We were organizing our documents. I'm always ready to be here. But there have been multiple cases. What do you have to say about that? What do you have to say about this particular? Nothing will be found. You don't take 20 years to find details. Where are we going? Straight and right. So what is expected of today, Mr. Wadra's? I hope there's a conclusion. What is expected today? I hope there's a conclusion. That's it. There's nothing in the case. Why didn't you appear during the first summon? Because we were organizing our documents, and that's why I'm here. As soon as they told me, yeah, that's Mr. it. Wadra, what took you so much time to organize documents? We have the documents ready. Wadra, please respond. चलो हो गया। इसी मामले में ईडी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है और मामले से जुड़े सवालों के जवाब के लिए रॉबर्ट वाड्रा को ईडी दफ्तर तलब किया गया है। इससे पहले 8 अप्रैल को भी ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वाड्रा नहीं पहुंचे, जिसके बाद रॉबर्ट वाड्रा को दूसरा समन भेजा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट,
रिपब्लिक भारत। ये 45 मिनट का लंच ब्रेक हुआ था रॉबर्ट वाड्रा का, वो अपने घर गए और अब वापस ईडी मुख्यालय पहुंच गए। और तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, सिक्योरिटी यहां पर अभी भी अलर्ट मोड पर है और इस इन्वेस्टिगेशन में, जो कि दूसरे दौर की इन्वेस्टिगेशन अब रॉबर्ट वाड्रा से शुरू हुई है और अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में जो जो चीजें निकली हैं उन डॉक्यूमेंट्स के साथ रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की जा रही है। उनसे पूछा जा रहा है कि 7.5 करोड़ में आपने 3.5 एकड़ जो जमीन खरीदी थी उसमें और कौन कौन से लोग शामिल थे, इतनी जल्दी उस जमीन को एक तरीके से कमर्शियल कन्वर्ट करा देना, उसमें किन किन लोगों का नाम जो है वो सामने आया, आप किसके बारे में ज्यादा जानकारी जानते हैं। और उसके बाद आपने 58 करोड़ रुपए में डीएलएफ को वो जमीन बेच दी 3.5 एकड़, उसमें किन किन लोगों के भागीदारी थी, किसके जरिए आप डीएलएफ के संपर्क में। तमाम ऐसे सवाल हैं जो उनसे पूछे जा रहे हैं। आपको बता दूं कि तकरीबन 1.5 साल पहले रॉबर्ट वाड्रा से इसी मामले में पूछताछ की गई थी। उस समय रॉबर्ट वाड्रा ने जो जवाब दिए थे, उसके बाद की जो इन्वेस्टिगेशन ईडी की है वो भी कन्फ्रंट कराई जा रही है कि पहले आपने इस तरीके के जवाब दिए थे और अगर आपके बयानों में बदलाव है, चेंजेस है, तो वो चेंजेस क्यों हैं। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कि अब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। लेकिन तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर रॉबर्ट वाड्रा की जो लीगल टीम है वो भी इस समय ईडी मुख्यालय में मौजूद है। डॉक्यूमेंट्स हालांकि अंदर भेजे गए हैं, लेकिन सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा के अलावा ईडी मुख्यालय में किसी और से पूछताछ नहीं हो रही है। उनकी लीगल टीम अभी भी बाहर जो आउटर एरिया आप ईडी हेडक्वार्टर का देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद है। लेकिन जिस तरीके से एलिगेशंस लगे, पॉलिटिसाइज ये पूरा मामला हुआ, आपको याद होगा कि दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा के पूर्व सीएम, उनके स्टेटमेंट इस पूरे मामले में ईडी दर्ज कर चुकी है। उनके ऊपर एलिगेशन जतिन, आप नजर बना के रखिए, देखते हैं कब तक ये पूछताछ चलती है। फिलहाल अपडेट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी भी पूछताछ जारी है, सवाल जवाब का सिलसिला है। अब देखना है कौन कौन सवाल हैं जिनके जवाब दिए गए हैं रॉबर्ट वाड्रा की ओर से। तो हरियाणा के शिकोहपुर लैंड डील मामले में ईडी ने अपनी जांच तेज कर दी और ईडी की रडार पर है बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा, जिन्हें पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया, जिसके बाद ईडी ऑफिस में रॉबर्ट वाड्रा से सवाल जवाब का सिलसिला लगातार जारी है। सोनिया गांधी के दामाद और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने एक बार फिर रॉबर्ट वाड्रा को लैंड डील मामले में पूछताछ के लिए बुलाया और वाड्रा पैदल ही ईडी दफ्तर तक पहुंचे। ईडी दफ्तर में पेशी से पहले रॉबर्ट वाड्रा ने कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। वाड्रा ने दावा किया कि ईडी ने लैंड डील से जुड़े 23,000 दस्तावेज मंगाए हैं, जिन्हें जुटाना आसान काम नहीं है। केस में कुछ है ही नहीं यार, 20 साल थोड़ी ना लगेंगे कुछ जुड़ने के लिए। 15 बारी गया हूँ, 10 बारी बैठा हूँ और 10 घंटे बैठा हूँ और 23,000 डॉक्यूमेंट दिए हैं। फिर से एक हफ्ते में बोलते हैं 23,500 डॉक्यूमेंट दोबारा दो, ऐसे थोड़ी ना चलता। रॉबर्ट वाड्रा ने ईडी की इस जांच को राजनीतिक प्रतिशोध से जोड़ते हुए सरकार पर एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का भी आरोप लगाया। लोगों की इच्छा थी कि मैं पैदल जाऊं और लोगों के साथ रहूं और लोग चलना चाह रहे थे मेरे साथ, उनको रोक दिया गया। या जब मैं लोगों के हित में बोलता हूं, जब भी मैं माइनॉरिटीज के लिए बोलता हूं, जब भी मैं जो सरकार चल रही है उनकी नाकामियों में बोलूंगा या बोलूंगा, मैं सोच भी रहा हूं राजनीति में आने के लिए, तो ये लोग दुरुपयोग करेंगे, एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे। ये पूरा मामला हरियाणा के शिकोहपुर भूमि से जुड़ा है। आरोप है कि रॉबर्ट वाड्रा ने लैंड डील में गैर कानूनी तरीके से मुनाफा कमाया। वाड्रा की कंपनी ने साल 2008 में लैंड डील की थी, जिसमें 3.5 एकड़ का प्लॉट 7.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। वाड्रा की कंपनी ने इसके बाद इस जमीन को रियल एस्टेट को 58 करोड़ में बेच दिया। इससे हुई इनकम में ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग का शक है। I didn't evade. We told them we need just a few more days. They tell us get documents. We were organizing our documents. I'm always ready to be here. But there have been multiple cases. What do you have to say about that? What do you have to say about this particular Nothing case? will be found. You don't take 20 years to find details. Where are we going? Straight and right. So what is expected of today, Mr. Vadra? I hope there's a conclusion. What is expected today? I hope there's a conclusion. That's it. There's nothing in the case. Why didn't you appear during the first summon? Because we were organizing our documents, and that's why I'm here. As soon as they told me, yeah, that's Mr. it. Vadra, what took you so much time to organize document? We have the documents ready. Vadra, please respond. चलो हो गया। इसी मामले में ईडी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है और मामले से जुड़े सवालों के जवाब के लिए रॉबर्ट वाड्रा को ईडी दफ्तर तलब किया गया है। इससे पहले 8 अप्रैल को भी ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वाड्रा नहीं पहुंचे, जिसके बाद रॉबर्ट वाड्रा को दूसरा समन भेजा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।